जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एक स्ट्रेंज से ओल्ड मास्टर कुनलुन एकेडमी में आ जाते हैं, मगर दरवाजे पर खड़े गार्ड्स उन्हें रोकने लगते हैं। तो चलो अब आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। हम देखते हैं वहां खड़ा दूसरा गार्ड भी अपने वेपन की मदद से उस ओल्ड मास्टर पर अटैक करने लगता है, मगर आगे से वो ओल्ड मास्टर अपनी छड़ी को उस गार्ड के सिर पर सिर्फ टच करता है, जिससे उस गार्ड की भी काफी बुरी हालत हो जाती है। मगर तभी वो गार्ड बड़ी हिम्मत करके वापस से खड़ा होता है और अपनी विसल को बजाने लगता है, जिससे कि हम देखते हैं उस जगह पर काफी सारे गार्ड्स आकर इकट्ठा हो जाते हैं और वहां आकर वो सभी गार्ड्स उस बूढ़े मास्टर को घेर लेते हैं। फिर हम उस बूढ़े मास्टर को देखते हैं जो कि वहां खड़े सभी गार्ड्स और डिसाइपल्स को देखकर कहता है इनमें से किसी की बॉडी के अंदर वो डिवाइन एनर्जी नहीं है। तभी हम देखते हैं उस जगह पर चियोन का मास्टर भी आ जाता है। वो अपने क्लैन के सभी लोगों से रुकने को कहता है और अपने सभी डिसाइपल्स से कहता है ये ओल्ड मास्टर बेगर सेक्ट के लीडर हैं, इनका नाम याओशी है। जैसे ही वहां खड़े डिसाइपल्स याओशी नाम को सुनते हैं, हम देखते हैं वो सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वहां खड़ा एक डिसाइपल कहता है मास्टर याओशी तो फॉर्मर 7 इमॉर्टल्स में से एक थे और अभी के समय में ये मास्टर टॉप 5 की रैंकिंग में आते हैं। इस बात को सुनकर बाकी डिसाइपल्स और भी ज्यादा घबराने लगते हैं। दूसरी तरफ फिर हम चियोन के मास्टर को देखते हैं जो कि वहां खड़े एक एल्डर से कहता है मास्टर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को थोड़ा एजुकेट कीजिए। चियोन के मास्टर ये बोलकर ओल्ड मास्टर याओशी के पास आ जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं, मगर दूसरी तरफ मास्टर याओशी अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर किसी से भी वो डिवाइन एनर्जी फील नहीं हो रही। फिर चियोन के मास्टर याओशी को अंदर चलने को कहते हैं, मगर आगे से मास्टर याओशी उनसे माफी मांगकर वहां से जाने लगते हैं। मास्टर याओशी को वहां से जाता देख बिग सॉन्ग सोचता है आखिर ये मास्टर यहाँ पर आए क्यों थे। वहीं फिर हम मास्टर याओशी को देखते हैं जो कि कुनलुन सेक्ट से बाहर आ जाते हैं और रास्ते में चलते हुए सोच रहे होते हैं लगता है मैं उस डिवाइन एनर्जी के पीछे इतना पागल हो चुका हूं कि अब मुझे हर जगह वही दिख रही है। फिर अगले सीन में हम लिन टियान के बार का सीन देखते हैं जहां लिन टियान और जिन सोही अब मार्केट से वापस आ गए होते हैं। तभी लिन टियान की नजर एक टेबल पर पड़ती है जो कि साइड से थोड़ा सा टूट रखा होता है। उस टूटे टेबल को देखकर लिन टियान किम योंग और उसके साथियों की ओर देखता है। लिन टियान को यूं खुद को घूरता देख किम योंग और उसके साथी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो तीनों घबराते हुए कहते हैं ये हमने नहीं किया, हम तीनों सच कह रहे हैं। आगे से लिन टियान भी उनसे कहता है चलो ठीक है। फिर वो सोचने लगता है अब मुझे इस बार को उस चांगयान बार जैसा फैंसी बनाना है। फिर वो खुद से कहता है अगर मैं इन टेबल्स को भी हाई ग्रेड स्टोन से बनाऊं तो ये टेबल्स भी इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। ये बोलकर वह साइड में पड़े हाई ग्रेड स्टोन पर हाथ रखकर कहता है मुझे इसे थोड़ा पतला काटना होगा, नहीं तो जिन सोही को टेबल्स को मूव करने में काफी दिक्कत होगी। ये बोलकर लिन टियान अपने एक ही अटैक से उस हाई ग्रेड के पत्थर के 2 टुकड़े कर देता है। वहीं पीछे से किम योंग और उसके साथी लिन टियान को उस पत्थर को इतनी आसानी से तोड़ता देख कहते हैं ये इंसान जरूर ही कोई जादूगर है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। हम वापस से मास्टर याओशी को देखते हैं जो कि भूख लगने के कारण लिन टियान के बार के बाहर आ जाते हैं और वो उस बार के बाहर खड़े होकर कहते हैं क्या ये बार अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन तभी उनकी नज़र उस हाई ग्रेड स्टोन से बने टेबल पर जाती है जिसे कुछ देर पहले लिन टियान ने बनाया था। उसे देखकर तो वो मास्टर काफी ज्यादा हैरानी से कहते हैं ये तो डिवाइन एनर्जी है, मगर आखिर एक साधारण से बार में डिवाइन एनर्जी कैसे प्रेजेंट हो सकती है। तभी हम बार के अंदर बैठे लिन टियान को देखते हैं जो कि अभी भी अंदर बैठकर बाकी के टेबल्स को बना रहा होता है। फिर उन सभी टेबल्स को तैयार करने के बाद लिन टियान किम योंग और उसके साथियों की मदद से उन टेबल्स को बार के अंदर रख देता है। फिर हम जिन सोही को देखते हैं जो कि उन हाई ग्रेड के स्टोन से बने हुए टेबल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और काफी खुश होकर कहती है ये टेबल्स तो सच में काफी ज्यादा प्रिटी हैं। लेकिन तभी साइड में खड़ा किम योंग धीमे से कहता है लगता है इस लड़की का दिमाग खराब है, आखिर किसी को ये टेबल्स कैसे पसंद आ सकते हैं। ये टेबल्स इतने ठंडे हैं कि इन टेबल्स को छूते ही इंसान भी बर्फ बन जाए। जब किम योंग ये सब बोल ही रहा होता है उसी समय वहां पड़े एक टेबल के ऊपर मास्टर याओशी आकर लेट जाते हैं और उस टेबल को चाटते हुए कहते हैं ये टेबल कितना ज्यादा अच्छा है, इस टेबल के अंदर तो काफी सारी डिवाइन एनर्जी फ्लो कर रही है। और यूं अचानक से उस बूढ़े आदमी को उस टेबल से चिपका देख किम योंग और उसके साथी तो काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं। फिर मास्टर याओशी उस टेबल से उठकर किम योंग से पूछते हैं आखिर इस टेबल को किसने बनाया है। आगे से किम योंग और उसके साथी लिन टियान की ओर इशारा करते हैं। फिर अगले सीन में मास्टर याओशी लिन टियान के पास आकर खड़े हो जाते हैं और लिन टियान को घूरने लगते हैं। आगे से लिन टियान भी उन ओल्ड मास्टर को देखने लगता है। फिर वो मास्टर लिन टियान के चारों तरफ घूमकर लिन टियान के ऑरा को चेक करने लगते हैं, मगर कुछ देर यूं ही लिन टियान को देखने के बाद वो मन ही मन सोचते हैं
मुझे तो इस लड़के में से किसी भी तरह का ऑरा सेंस नहीं हो रहा, यहाँ तक कि मुझे तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी फील नहीं हो रही। ये सब सोचने के बाद वो ओल्ड मास्टर लिन टियान से कहते हैं, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? मगर आगे से लिन टियान बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? क्योंकि मैं सिर्फ अपने कस्टमर से बात करता हूँ। लिन टियान के इतने कोल्ड बिहेवियर को देखकर उन मास्टर को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी साइड से किम योंग और उसके दोनों साथी लिन टियान से कहते हैं, सर क्यों ना आप हमारे लिए भी 3 नूडल्स के बाउल्स तैयार कर दें। आगे से लिन टियान पहले तो थोड़ा गुस्से से उन तीनों की तरफ देखता है, फिर किचन के अंदर चला जाता है। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहां जिन सोही मास्टर याओशी को भी एक नूडल्स का बाउल सर्व कर देती है। मगर आगे से मास्टर याओशी अभी भी गुस्से से लिन टियान को ही घूर रहे होते हैं। लेकिन अगले सीन में जैसे ही मास्टर याओशी की नज़र उस नूडल्स के बाउल पर पड़ती है, हम देखते हैं मास्टर याओशी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो मन ही मन कहते हैं, आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो इन नूडल्स में भी डिवाइन एनर्जी फ्लो कर रही है। ये सोचने के बाद वो उन नूडल्स को बड़ी ही तेज़ी से खाने लगता है। तभी हम देखते हैं लिन टियान भी उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर वो ओल्ड मास्टर उन नूडल्स को ख़त्म करने के बाद लिन टियान से कहता है, मेरा नाम याओशी है और मैं बेगर सेक्ट से हूँ। आगे से लिन टियान भी उसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं इस कुनलुन बार का एक कुक हूँ। इस बात को सुनकर याओशी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, क्या तुम कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो? आगे से लिन टियान कहता है, हाँ, जब मैं यंग था उन दिनों मैं भी कुनलुन एकेडमी का एक मार्शल आर्टिस्ट था, मगर अब मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो कि बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। इस बात को सुनकर वो ओल्ड मास्टर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होकर लिन टियान से कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, अब तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तुम तो अभी भी काफ़ी यंग हो। लेकिन इतना बोलते ही वो अचानक से रुक जाता है और बड़ी ही हैरानी से लिन टियान से पूछता है, तो आखिर अभी तुम्हारी उम्र क्या है? आगे से लिन टियान बड़ा ही कैजुअली कहता है, हाँ, मेरी उम्र लगभग 100 साल से ऊपर होगी। इस बात को सुनकर वो मास्टर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हम पीछे बैठे किम योंग को देखते हैं जो कि छुपकर लिन टियान और उस ओल्ड मास्टर की ये सभी बातें सुन रहा होता है। वो भी इन सब बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हम उन बूढ़े मास्टर को देखते हैं जो कि इस बात को सुनकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो एक्साइटमेंट के कारण अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और लिन टियान से कहते हैं, फिर तो तुम कुनलुन के पुराने मार्शल आर्टिस्ट्स को भी जानते होंगे, तो ये बताओ क्या तुम जी टियान को जानते हो? आगे से लिन टियान जी टियान का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है, आखिर ये बूढ़ा पर्सन मेरे सीनियर ब्रदर जी टियान को कैसे जानता है? लेकिन तभी सीन चेंज होता है। हमें किंगहाई काउंटी का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं 4 ड्रैगन सेक्ट ने टाइगर क्लैन के साथ मिलकर कुनलुन के डिसाइपल्स को कैप्चर किया हुआ होता है और उन्हें दीवारों के साथ बांधकर एक कमरे में बंद कर रखा होता है। तभी हम उनके मास्टर बिग सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने डिसाइपल से पूछता है, रियो, क्या तुम उठ गए? तभी आगे से रियो कहता है, मास्टर, आखिर हम ये कहाँ पर हैं और हमें यहाँ पर क्यों बांध रखा है? तभी वहां बंधा एक दूसरा डिसाइपल कहता है, आखिर हमें यहाँ पर यूं किसने बांध रखा है? तभी हम देखते हैं उस कमरे के अंदर टाइगर क्लैन के कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि उन डिसाइपल्स को अपने साथ बाहर ले जाने लगते हैं। टाइगर क्लैन के वॉरियर्स को देखकर वो कुनलुन के डिसाइपल्स और भी ज़्यादा घबराने लगते हैं और घबराते हुए उनसे कहते हैं, आखिर तुम लोग हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? आगे से वो वॉरियर्स उन्हें चुप रहने को कहते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं टाइगर क्लैन के वॉरियर्स उन कुनलुन के डिसाइपल्स को बाहर मार्केट में ले आते हैं और बाहर आते ही वो डिसाइपल्स देखते हैं कि उन लोगों ने उनके सेक्ट के सभी दाओइस्ट मास्टर्स को भी वहां पर बांधकर जमीन पर बैठा रखा होता है। अपने मास्टर्स की इस हालत को देखकर वो डिसाइपल्स और भी ज़्यादा घबराने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहां खड़ा टाइगर क्लैन का एक वॉरियर आगे आकर येलो ड्रैगन से कहता है, सर, हमने कुनलुन एकेडमी के सभी लोगों को कैप्चर कर लिया है। तभी हम बिग सॉन्ग को देखते हैं जो कि येलो ड्रैगन को देखकर धीरे से कहता है, अगर येलो ड्रैगन यहाँ पर है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 4 ड्रैगन क्लैन वालों ने कैप्चर किया हुआ है। इसी बीच वहां बैठा कुनलुन का एक डिसाइपल उन लोगों से घबराते हुए पूछता है, आखिर तुम लोग हमारे साथ यहाँ पर क्या करने वाले हो? लेकिन तभी हम देखते हैं उस डिसाइपल के पीछे खड़ा टाइगर क्लैन का वॉरियर उस डिसाइपल के सर पर डंडा मारते हुए उसे चुप रहने को कहता है। लेकिन तभी हम येलो ड्रैगन को देखते हैं जो कि एक ईवल हंसी हंसते हुए कुनलुन के लोगों से कहता है, वैसे भी तुम लोग यहाँ पर अब मरने ही वाले हो, तो इतना तो मैं तुम्हें बता ही सकता हूँ। फिर वो कहता है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जिस्म से सारे मांस को निकालकर अपने कुत्तों को खिलाने वाले हैं। तभी वहां बैठा कुनलुन का एक डिसाइपल घबराते हुए सोचता है, क्या ये लोग हमें यहाँ खड़े सभी लोगों के सामने बेइज्जत करके मारना चाहते हैं? तभी हम वहां खड़े आम लोगों को देखते हैं जो कि कुनलुन के लोगों को कैदी बना देखकर आपस में कहते हैं, 4 ड्रैगन क्लैन तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है।
इन्होंने तो यहाँ पर कुनलुन एकेडमी के सभी लोगों को जानवरों की तरह कैदी बना रखा है। तभी वहां खड़ा एक दूसरा पर्सन कहता है, लगता है आज ये कुनलुन सेक्ट पूरी तरह से खत्म होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस जगह पर व्हाइट ड्रैगन भी आ जाता है और वहां आकर व्हाइट ड्रैगन कुनलुन एकेडमी के लोगों से कहता है, दोस्तों घबराओ मत, हम लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम सभी को एक साथ नहीं मारेंगे, मगर हाँ तुम्हें तड़पा तड़पा कर जरूर मारेंगे, इतना तो हक बनता है ना हमारा। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम वहां खड़े येलो ड्रैगन को देखते हैं जो कि व्हाइट ड्रैगन से कहता है, ब्रदर आज मैं काफी ज्यादा खुश हूं क्योंकि हम अब इस घटिया से कुनलुन सेक्ट को आज पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। हमारे सेक्ट वालों ने इस दिन का कई सालों से इंतजार किया था और आखिरकार ये दिन आ ही गया। आगे से व्हाइट ड्रैगन भी कहता है, हाँ ब्रदर तुम सही कह रहे हो, मैं भी आज काफी खुश हूं। लेकिन तभी वहां पर रेड ड्रैगन भी आ जाता है। उसे देखकर वहां खड़े आम लोग एक दूसरे से कहने लगते हैं, ये तो रेड ड्रैगन है जिसे कि सभी लोग सॉर्ड किंग भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं व्हाइट ड्रैगन और येलो ड्रैगन अपने ब्रदर रेड ड्रैगन को देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे से रेड ड्रैगन अपनी सॉर्ड को बाहर निकालकर ऊपर की ओर करते हुए कहता है, आज हम इन कुनलुन के सभी वॉरियर्स को खत्म करके मिट्टी में मिला देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लिन टियान के बार के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर कि हम मास्टर याओशी को देखते हैं जो कि लिन टियान से काफी सीरियस होकर पूछते हैं, आखिर कोई इंसान इस मार्शल वर्ल्ड में डिवाइन एनर्जी को कैसे कल्टिवेट कर सकता है। आगे से लिन टियान इस बात को सुनकर पहले तो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर वो उस ओल्ड मास्टर से कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम अपनी इस छोटी सी बॉडी में डिवाइन एनर्जी को क्यों कैप्चर करना चाहते हो। आगे से ओल्ड मास्टर कहता है, क्योंकि मैं भी डिवाइन एनर्जी का यूज करना चाहता करना। फिर लिन टियान कहता है, वैसे तुम किस डिवाइन एनर्जी की बात कर रहे हो, कहीं तुम नेचुरल डिवाइन पावर की बात तो नहीं कर रहे हो ना। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं, उसे कल्टिवेट करना भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें अपनी सीखी हुई मेंटल टेक्निक्स को अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ फ्यूज करना होगा जिससे कि तुम डिवाइन एनर्जी को भी एक्यूमुलेट कर पाओगे। इस बात को सुनकर वो ओल्ड मास्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर लिन टियान से कहता है, हाँ फिर आगे क्या करना होगा। मगर इस बात को सुनकर लिन टियान मुस्कुराकर उस ओल्ड मास्टर से कहता है, लगता है तुम मेरी बात को समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें नेचर से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, बल्कि हमें अपना सब कुछ नेचर को दे देना चाहिए। लिन टियान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं वो ओल्ड मास्टर काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर मैं कितना बेवकूफ था, मैं हमेशा से इसी डिजायर में फंसा रहा कि आखिर मैं दूसरे कल्टिवेटर से कैसे बेहतर बनूं, जबकि इस बीच में अपनी ही फाउंडेशन को भूल गया और साथ ही साथ हम्बल होने की जगह मैं और भी ज्यादा घमंडी भी हो गया। ये सोचने के बाद वो मास्टर काफी ज्यादा हम्बल होकर लिन टियान को शुक्रिया कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो मास्टर उस बार से जाने लगते हैं और जाते हुए वो मास्टर लिन टियान से कहते हैं, क्या मैं यहाँ पर फिर कभी आ सकता हूँ। आगे से लिन टियान कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर वो मास्टर लिन टियान से अलविदा लेकर उस बार से चले जाते हैं। लेकिन पीछे से ये सब किम योंग और उसके दोनों साथी भी देख रहे होते हैं। तभी योंग लिन टियान को देखकर कहता है, आखिर ये लड़का कितना चालाक है, क्या तुमने देखा ये उस बूढ़े आदमी से कितने मीठे तरीके से बात कर रहा था ताकि वो बूढ़ा आदमी भी इसके बार का रेगुलर कस्टमर बन जाए। तभी साइड में बैठा सैम बोंग कहता है, ब्रदर सच में मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन तभी आगे से किम योंग कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, उस बूढ़े आदमी ने अपना नाम बैगर सेक्ट का याओशी बताया था और लिन टियान उसे अपनी उम्र 100 साल से ऊपर बता रहा था। क्या तुम दोनों को उनकी बातें सुनकर कुछ अजीब नहीं लगा। किम योंग की इस बात को सुनकर आगे से वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देख किम योंग उनसे कहता है, ये कोई हंसने की बात नहीं है। फिर वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर अपने दोनों साथियों से कहता है, मुझे लगता है हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। तभी उन तीनों को वहां से जाते हुए जिन सोही देख लेती है और वो उनसे पूछती है, क्या तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। आगे से किम योंग कहता है, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने सच में यहाँ पर खूब एंजॉय किया, मगर अब हमें कुछ जरूरी काम है। मगर पीछे से इस बात को सुनकर सैम बोंग और योंग हंसते हुए एक दूसरे से कहते हैं, आखिर अब हमें कौन सा काम है जो कि हमें ही नहीं पता। फिर हम मिस जिन सोही को देखते हैं जो कि उन लोगों से ठीक है कहकर वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों बार के बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी लिन टियान उन्हें पीछे से आवाज लगाकर कहता है, क्या तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। लिन टियान की आवाज को सुनकर वो तीनों तो ऐसे घबरा जाते हैं जैसे कि उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। आगे से किम योंग घबराते हुए लिन टियान से कहता है, हाँ वो क्या है ना, मुझे अभी एक जरूरी काम याद आ गया है जिसे कि समय पर करना काफी ज्यादा जरूरी है। आगे से लिन टियान भी उन तीनों से मुस्कुराते हुए कहता है, चलो तो ठीक है,
फिर वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सैम बॉन्ग किम योंग से कहता है, ब्रदर आखिर तुमने वहां पर झूठ क्यों बोला। आगे से किम योंग बड़े गुस्से से उसे कहता है, कमीने धीरे बोल, अगर उस मॉन्स्टर ने इस बात को सुन लिया ना तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। तो चलो आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। अब हमें इसके अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर कुनलुन एकेडमी के डिसाइपल्स के साथ आगे अब क्या होने वाला है। और इसका अगला एपिसोड सोमवार शाम 5:30 बजे आएगा, और सोमवार से मैं इस चैनल पर रोज 30 मिनट के एपिसोड डाला करूंगा, और कल सुबह 9 बजे मैं अभी तक के एक्सप्लेन किए हुए सभी पार्ट्स को कंपाइल करके डालने वाला हूं। तो अगर आप सभी मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो उस वीडियो को भी 10 मिनट देख लेना। मैं जानता हूं कि आपने वो कंपाइल्ड पार्ट्स पहले ही देख रखे होंगे, लेकिन अगर आप उस वीडियो को सिर्फ 10 मिनट भी देख लोगे तो YouTube उस वीडियो की रीच को बढ़ा देगा, जिससे कि हमारी वीडियोस और भी कई ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी। इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 7 लिखो। और इस वीडियो का लाइक एम है 700 लाइक्स का। देखते हैं आप इस एम को कितनी जल्दी कंप्लीट करते हो। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ आपको सोमवार शाम 5:30 बजे पर। तब तक के लिए सायोनारा।